हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। दोस्तों, आज से हम मैथ का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हमने परसेंटेज को लिया है। तो परसेंटेज में टाइप 1 आज हम देखेंगे। परसेंटेज में टाइप 1 है, टाइप बाय टाइप आपको चलेगा। पूरा परसेंटेज हम पढ़ेंगे, चाहे 4 टाइप में हो, 5 टाइप में हो, 6 टाइप में हो, पूरा टाइप देखेंगे। अगर आप पूरा देखते हैं, फॉलो कीजिए, आपको परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको दरोगा मेंस के लिए 2 प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का। तो जो लोग दरोगा मेंस देने वाले हैं वो तो देख ही सकते हैं, लेकिन जो नहीं देने वाले हैं वो सब भी देख सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस मैथ रीडिंग वही रहता है। समझिए, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब का सिलेबस सेम, जीके जीएस सेम रहता है। एनटीपीसी सब में मैथ रीडिंग सब का लेवल थोड़ा वही रहता है, मैथ सब थोड़ा ज़्यादा पूछता है, लेकिन दरोगा में जीके जीएस बेस रहता है। जीके जीएस ज़्यादा पूछता है, 20 क्वेश्चन मात्र मैथ और रीडिंग से पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन जीके जीएस रहते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं जो दरोगा के एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, लेकिन दरोगा वाला जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ का पहला क्लास आज है जिसमें आपको परसेंटेज से शुरू किए हैं। परसेंटेज में टाइप नंबर 1 है, यह टाइप बाय टाइप चलेगा। पहले परसेंटेज होगा, उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल का सैलरी पहले 630 रुपया था। कितना था? 630 रुपया था। अब हो गया है 700 रुपया। कितना हो गया है? 700 रुपया। तो बोल रहा है कि राहुल की सैलरी में जो प्रॉफिट हुआ है वह परसेंटेज में कितना हुआ है। देखिए, अगर बोलता कितना रुपया बेनिफिट हुआ है, यानी कि उसका सैलरी में आया है जो ज़्यादा हुआ है, तो आप ऐसे निकालते हैं तो 70 रुपया होता है। लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है? परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना हो रहा है? 70 रुपया का। कितना पर? 630 पर। क्रय मूल्य यही ना है, 630 पर। तो 100 पर कितना होगा? देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 7 नमा 9 हो गया, 100 बटा 9 आ गया। तो 100 बटा 9 अगर हम लिखेंगे, कहने का मतलब हुआ है कि 11.1 बटा 9 इतना परसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आसान है, विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से इतना परसेंट 30% और दूसरी संख्या 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हमको संख्या लिखना है। देखिए, कम बोल रहा है तीसरी संख्या से। हमको तीसरा, देखिए, पहला संख्या, दूसरा संख्या और क्या है? तीसरा संख्या। तीसरा संख्या हमको खुद से 100 मानना है। कितना मानना है? 100 मानना है। तो 30% कम है, तो पहला संख्या कितना है? 70 है। दूसरा संख्या 37% कम है, यानी कि 100 में से 37 कम है, तो कितना हो गया? 63%। बोल रहा है कि दूसरा संख्या जो है पहला से कितना कम है। तो अगर हम बात करें पैसा में, जो संख्या में, तो कितना कम है? 7 कम है। 7 कम है कितना पर? 70 पर। तो 100 पर कितना कम है? तो 7 दाहिन का 10 और 10 दाहिन का 100, यानी कि 10% का कमी है। तो संख्या में 7 कम है, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है तो 10% का कमी है। आप लोग समझ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन है, अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में जाकर के डाउट कर सकते हैं, क्या आपको समझ में नहीं आया है। मैं अपना पूरा आपको बताने का कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ सरल भाषा में। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, कितने परसेंट अधिक हैं, तो 20% उसको ऊपर में लिखेंगे, 20% को नीचे में जितना अधिक है तो 120 लिखेंगे और गुना में परसेंटेज में 100 लिखेंगे। फिर इसका काट करके जो आंसर आएगा 0 0 कट जाएगा, 2 6 6, 2 तिया 2 50 यानी 50/3 आता है, यानी कि 16 आंसर है इतना परसेंट। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, देखिए इसमें मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट होगा, 16.2/3 होगा, कर लीजिएगा आप लोग, 16.2/3 आ जाएगा। फिर से आपको एक बार समझाते हैं, देखिए ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय से बी का आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगा। अधिक बोल रहा है 20%, तो ऊपर में उसको परसेंटेज को लिखते हैं, बट्टा में जो अधिक है उसको लिखते हैं। अगर ये कम बोलता तो हम 20 तो बात ऊपर में लिखवे करते, लेकिन नीचा में 100 में से 20 घटा करके 80 लिखते, फिर परसेंटेज 100 करते। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि अधिक बोल रहा है, तो हमको क्या लिखना है, 20/120 गुने 100। तो इसको काट खोट कर जो आंसर आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 16 इसमें ऑप्शन को मिस्टेक हो गया है, 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कैटरीना के पास कुल 205 रुपये हैं जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये का 12.5%, 12.1/2% के बराबर में है, तो सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपये हैं। देखिए कह रहा है कैटरीना के पास रुपया कितना है, 205 रुपया है, जो कि सोनाक्षी के कितने परसेंट के बराबर है, तो सोनाक्षी के 12 दूना 24 एक 25/2% के बराबर है ना। 205 रुपया 12.5% के बराबर है, तो इससे निकाल लीजिए 12.1/2 है ना, तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 24 एक 25/2% बराबर कितना, 205 रुपया। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 205 1 गुने 2/25 गुने 100, 100 करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो 100, तो 25 चौका तो कितना, 4 दूना 8 और 205 गुने 8, तो 20 5 8 40 के 0, हाथ में 4, 8 0 0 4 के 4, 8 दूना 16, यानी कि 1640 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 205 रुपया में 205 रुपया है कैटरीना के पास, जो कि सोनाक्षी के कुल कितने रुपए परसेंट के बराबर है, 12.5% के बराबर है, तो बराबर कर दीजिए, एक एक नियम से निकल गया, 12.5% बराबर 205 रुपया, तो 100% बराबर कितना रुपया, तो आपका निकल जाएगा 1640 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ए का वेतन बी के वेतन का कितना परसेंट है, 40% है, और बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों वेतन का सम्मिलित वेतन तीनों को अगर जोड़ देता है तो एक माह का 9200 रुपया हो जाता है, तो पूछ रहा है ए का कितना होगा। तो देखिए ए का बी के कितने परसेंट के बराबर है, ए का बी के कितने परसेंट के बराबर है,
बी का 40%, 40%, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। देखिए 5 इधर जाएगा, आपको हम देखिए हम बना करके आपको समझाते हैं इसीलिए टाइम लगता है, लेकिन अगर आप तुरंत इसका रेशियो निकाल लीजिएगा तो ये टाइम नहीं लगेगा, बस आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो नहीं तो तुरंत बन जाएगा, आपको 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में बन जाएगा आपका। देखिए तो ए 5 हो गया बराबर कितना हो गया, बी 2 हो गया। अगर परसेंटेज में हम इसको लिखेंगे ए अनुपात बी, तो इसका इधर आ जाएगा 2 अनुपात 5 बी का। फिर बोल रहा है बी का 60 बी का वेतन सी के वेतन के 60% के बराबर है, तो बी का वेतन सी के कितने के बराबर है, सी का 60, 0 0 काट दीजिए, 2 तिया 2 पंचे, तो बी का अनुपात सी। देखिए बी का 5 आएगा इधर, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी का 5। अब तीनों का रेशियो बराबर कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इससे पहले इसमें गुना करेंगे, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, फिर 5 को इधर से करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 25, तो कितना हो गया 6 अनुपात 15 अनुपात 25 हो गया, 25 हुआ ना, तो जोड़िए 25 15 40 और 6 46, यानी कि परसेंटेज में 46, लेकिन रुपया में कितना रुपया मिलता है तीनों को 9200 रुपया। तो चलिए इसको हटाते हैं, आप लोग इतना समझ गए होंगे, जो उतारना है आपको स्क्रीनशॉट लेना है इतना ले सकते हैं। चलिए कितना परसेंट था 46%, 46% बराबर कितना रुपया, रेशियो क्या था ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका 6 था, इसका 15 था और इसका 25 था। देखिए 9200 रुपया हुआ, तो 46 दूना 1 बराबर 200, तो हमको किसका पूछ रहा है, एक का पूछ रहा है, तो 6 दूना 1200 रुपया हो जाएगा, गुना कर 1% बराबर कितना रुपया, तो 6% बराबर कितना रुपया 1200 रुपया, इसका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि हुई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत तक कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए जब भी कभी एक संख्या को 2% से इंडिकेट किया जाए, चाहे परसेंटेज में लाभ हो या हानि हो, कमी हो या वृद्धि हो, किसी देखिए एक संख्या में पहले 20%, यानी एक ही संख्या में पहले 20% पुनः 20% का वृद्धि हुआ है, तो यह आपको ए बी फार्मूला पे लगता है। कहिएगा ए बी फार्मूला क्या होता है, तो इसका ए बी फार्मूला होता है ए प्लस ए बी बटा 100, ए प्लस बी बटा 100। अगर माइनस रहता है तो अगर ए माइनस है बी, तो ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए बी बटा 100 हो जाएगा। अगर दोनों माइनस रहता है तो ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए बी बटा 100। चलिए समझ गए होंगे फार्मूला। तो इसको हमको क्या लगाना है, 2 दिया गया है, इसी फार्मूला पे लगेगा, तो 20 प्लस परसेंटेज वृद्धि हो रहा है दोनों, 20 प्लस 20 गुने 20 बटा 100, 20 पंचे 5 चौका 4, 20 न 40 और 4 44%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का अगर आपको कोई भी सवाल मिलेगा तो ज़रूर बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, ड्रम में अब कितने परसेंट तेल रहा। मान लीजिए 250 लीटर दिया गया है, अभी है 5% टपक गया है, तो हम तो संख्या में हमको पूछ नहीं रहा है, तब हमको संख्या निकालना पड़ता, यह परसेंटेज पूछ रहा है। मान लीजिए 1 लीटर हो, 5 लीटर हो, 10 लीटर हो, 250 लीटर हो या 500 लीटर हो, परसेंटेज में 5% निकाला है तो कितना होगा, अब उसका 95% होगा। अगर हमको संख्या में पूछता कि 5% तेल टपक गया तो अब कितना बचा,
तब हमको इसको निकालना पड़ता। लेकिन हमको अभी पूछ रहा है कि परसेंटेज में कितना, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 95%। क्यों होगा आपको हम समझा दिए कि 5% टपक गया तो कितना होगा। अब 100% कोई भी रहता है जुड़ है, चाहे 1 हो या 250 हो या 500 कोई भी है, तो उसको परसेंटेज में 100 से इंडिकेट करते हैं। तो 100% बराबर जो संख्या है तो 250 दिया है, तेल है 5% टपक रहा है। तो इसका अगर हमको निकालना रहता, अगर संख्या में पूछता, तब हम इसको लिख सकते थे कि 250 का 5% टपक गया तो कितना परसेंट बचा है उसमें, 95%। अब काट कर निकाल लीजिए आप। लेकिन हमको संख्या में पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, इसका हो जाएगा 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। कितनी परसेंट कम हो जाती है? 20% कम हो जाती है। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? क्वेश्चन कर रहा है एक पिंड 10 मीटर ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात में उसकी ऊर्जा, जो उछला है उसमें उसका ऊर्जा 20% कम हो गया है। तो 20% जो कम हो गया है, तो अब कितना उछलेगा? तो 10 मीटर उछलता था, 20% कम हो गया, तो उसका होल वैल्यू निकाल दीजिए। होल वैल्यू कैसे निकलता है आपको हम बता देते हैं। 20% कम हुआ है, तो 20% कम हुआ है तो बटा में, परसेंटेज को हम बटा में लिखते हैं, काटिएगा तो 1/5 होगा। अगर कम हुआ है तो 5 में से 1 गया, 4/5 इसका होल वैल्यू निकल गया। अगर बेस ज़्यादा रहता, वृद्धि रहता, तो 5 1 6/5 होता। जो भी संख्या रहता है उसको इसी तरह से होल वैल्यू के रूप में निकालते हैं। तो हमको कितना है? 20% का निकालना है, तो 20 पंचे 20, परसेंटेज बटा में जाता है, तो 20 पंचे 1/5, यानी 5 में से 1 गया, 4/5 आ गया। इतना हो गया। कितना पहले उछलता था? 10। तो अब कितना हो जाएगा? 4/5 दूना 2। अब कितना उछलेगा? तो 8 मीटर उछलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें ऑप्शन छूट गया है, आपका 8 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक खिलौना पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। तो खिलौना का नया मूल्य क्या होगा? 30% का कोई दुकानदार खिलौना पर कोई सामान पर छूट दे रहा है, तो दाम उसका कितना कम हो रहा है? 30 रुपया, यानी कि 30% बराबर 30 रुपया है। तब तो उसका 30% छूट दे रहा है, तो उसका दाम कितना हो रहा है? 30 रुपया। तो हमको निकालना है कि तो खिलौना का नया दाम, जो अब खरीदेगा खिलौना, तो उसको कितना देना पड़ेगा दुकानदार को। तो 30% तो छूट दिया है, तो हमको कितना देना पड़ेगा? 70% देना पड़ेगा। अगर ये पूछता कि खिलौना का पूरा दाम कितना था, तब हमको 100% निकालना था। लेकिन यह पूछ रहा है कि नया दाम, जो खिलौना जितना में खरीदा, तो खिलौना कितना में खरीदा? 70% में, क्योंकि 30% छूट दे दिया, तो 70% में खिलौना खरीदा है। तो 30% बराबर 30 रुपया, तो बटा में 30 गुने 70, तो 30 से 30 कट जाएगा, तो इसका दाम क्या हो गया? 70 रुपया। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। व्यंजक XY² में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी की गई है। कितना परसेंट की कमी की गई है? 20% की। तो इससे व्यंजक के मान में कितना कमी आ जाएगी? देखिए 20% की कमी की गई है, तो इसका पहले होल वैल्यू देखिए। परसेंटेज में सबसे पहले होल वैल्यू, मेन चीज़ होता है होल वैल्यू। तो 20% का होल वैल्यू निकालेंगे, अभी निकाले थे 20% का, तो 20 पंचे 20/100 लिखते हैं, 1/5 आता है। तो इसमें क्या है? कमी हो रहा है इसमें भी, तो 4/5 होगा। कितना आया? व्यंजक कितना है? XY²। तो x कितना हुआ? 4/5, फिर 4/5 का 4/5, इतना हो गया। अब इसको काटिए, देखिए इसको काटने पर आपको कितना आता है? तो कटेगा तो नहीं, कटेगा तो नहीं, तो 4 चौका 16 चौका 64 बटा 125 गुना में 100 करेंगे। तो अब काटिए इसको, तो आपको काटने के बाद आपको कितना आ जाएगा? इसको देखिए, आपको इसको काटना है 25
पंचे 125, 25 चौका 100। तो इसको काट करके आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसको काट खोट करके आपका आ जाएगा 48.8%। कितना आ जाएगा देखिए, इसको काटने के बाद आपको गुना कीजिएगा 200, तो इसको आ जाएगा 256। चलिए ज़्यादा हो गया है, फिर से लिखते हैं। तो इसको का कितना था, 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5 गुने 100। तो 4 चौका 16 चौका 64, 64/125 गुने 125 पंचे 25 चौका 64 चौका हो जाएगा आपका 256/5 कीजिएगा। तो इसको काटिएगा तो 51.2% आएगा। कितना आएगा, 51.2%। तो हमको कितना कमी, व्यंजकों के मान में कितना कमी आएगा, तो व्यंजक का मान हमको 100 मानना है। 100 में से 51.2% घटाएंगे तो हमको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगला टाइप आपको बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू।